हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। आज वैदिक गुरुज क्लास 9th के बच्चों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी की एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक जो एमसीक्यू बेस्ड बुक है, 6 चैप्टर्स का लाइंस एंड एंगल्स, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th में लाइंस एंड एंगल्स। उसकी आज एक्सरसाइज 6.1 हम करेंगे जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पता है एनटीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 9th क्लास की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ लाइंस एंड एंगल्स। आइए देखते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज 6.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमें दे रखी है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है, यानी तीन लाइनें दे रखी हैं, ए बी सी डी और ई एफ, ये तीनों पैरेलल हैं और दो लाइंस पी क्यू और आर एस भी पैरेलल है। तो फिगर में देखते हैं एक बार। आइए देखिए ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये देखिए ये ए बी है हमारे पास लाइन, ये सी डी है, ए बी और सी डी पैरेलल है और सी डी और ई एफ भी पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो लाइन है पी क्यू, ये और ये आर एस, ये भी पैरेलल है, पी क्यू और आर एस भी पैरेलल है। दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस। दो एंगल्स की वैल्यू दे रखी है, एक तो ये आर क्यू डी, ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में 25 डिग्री का एंगल है, और सी क्यू पी, ये एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री का है। सी क्यू पी 60 डिग्री का दे रखा है, आर क्यू डी 25 डिग्री दे रखा है। हमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू आर एस, और चार ऑप्शन दे रखे हैं 85, 135, 145, 110। एक बताना कौन सा आएगा क्यू आर एस। तो फिगर में देखिए कहां लोकेट करेगा एंगल क्यू आर एस, ये एंगल है क्यू आर एस। ये जो एंगल क्यू आर एस यहां पर बन रहा है, जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, इसके दो पार्ट हैं। देखिए क्यू आर एस, ये एंगल है ना, तो ये एंगल एक तो ये वाला पार्ट है इसके अंदर और एक ये वाला पार्ट है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्यू आर एस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो पहले समझ लेते हैं कि करना कैसे। देखिए क्लियर है, ये एंगल और ये एंगल जब प्लस होंगे तो क्यू आर एस की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ए बी और सी डी पैरेलल है, गिवन है। क्यू आर एक ट्रांसवर्सल है, तो जब आपको पता है ये पैरेलल होती है, ट्रांसवर्सल होती है, तो ये दोनों एंगल जो होते हैं कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये एंगल अगर 25 का है तो ये भी 25 डिग्री का बन जाएगा। तो यहां पर हमने कॉन्सेप्ट यूज किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यानी हमें जो एंगल क्यू आर एस फाइंड आउट करना है उसका एक पार्ट तो पता चल गया, अब ये दूसरा पार्ट पता लगाना है हमने, राइट। आप चाहें तो इजी करने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए इनका नाम रख सकते हैं कि x और इसका नाम y की, यानी जो एंगल क्यू आर एस है ये x प्लस वाई से बनेगा। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली पहले। तो देखिए सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका यहां पर हम। सबसे पहले इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी, देयरफॉर एंगल आर क्यू डी इज इक्वल टू एंगल एक्स। आर क्यू डी 25 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास 25 डिग्री आ गई। हमें फाइंड आउट करना था क्यू आर एस। क्यू आर एस को हमने लिखा है एंगल क्यू आर एस, जो हमने लिखा वो एक्स प्लस वाई है, दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक्स की वैल्यू हमने पता चल गई 25 डिग्री। इक्वल क्यों है, रीजन मेंशन कर देंगे, ये थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपको पता है जब भी दो लाइनें पैरेलल होती है ट्रांसफर कर और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो दो एंगल्स बनते हैं, जो ये अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। अब बात आती है हमारे पास इस एंगल की y कैलकुलेट करना है हमने। y कैलकुलेट करने के लिए हम इस दूसरा पार्ट जो था क्वेश्चन का उसको यूज करेंगे। हमें गिवन था ये पी क्यू और ये आर एस, ये पैरेलल है। हम क्या करेंगे, हम पी क्यू को एक्सटेंड करते हैं ऊपर तक थोड़ा सा, मान लीजिए यहां तक, इसका नाम रख दो आप T, ठीक है। तो अब देखिए आप इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम यहां पर, ये जिस पॉइंट पर मीट करेगा इस पॉइंट का नाम T रख देते हैं, ठीक है। तो ये एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री। अब देखिए ये भी था लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है, हमने ये लाइन एक्सटेंड कर ली, तो ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल यानी ए टी क्यू
ये भी 60 डिग्री आएगा। रीजन क्या होगा, ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो यही लिखना है, इन द फिगर एंगल ए टी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी क्यू पी, यानी एंगल ए टी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन मेंशन कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए समझने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है और लिखने का मेथड भी इंपॉर्टेंट है। हमने ये लिख दिया। अब हमें, अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा इंक्रीज करके यहां पर इसका नाम रख देता हूं, यहां पर हमने टी लिखा था, यहां पर मैं इसका नाम रख देता हूं से एल। तो ए टी और एल जो है ये 60 डिग्री है। ये कितना बनेगा, लीनियर पेयर है। 180 में से माइनस करेंगे 60, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। यही लिखना भी है आपने। अब कैसे, इन द फिगर एंगल ए टी एल प्लस एंगल ए टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन मेंशन कर देंगे, लीनियर पेयर। ए टी एल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए टी क्यू हमें 60 डिग्री पता है, तो एंगल ए टी एल जो आ गया 180, ये प्लस का 60 उधर जाके माइनस का 60 बन जाएगा, यानी 120 डिग्री। यानी ये एंगल जो था ये 120 आ गया ए टी एल। अब हमें गिवन था कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के, और पी क्यू को ही हमने एक्सटेंड किया पी एल तक। तो अगर पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तो पी एल भी आर एस के पैरेलल है, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो बस यही मेंशन करना है, दिस इज द लास्ट स्टेप। आप लिख देंगे, इन द फिगर पी क्यू पैरेलल आर एस, ये हमें गिवन था। तो देयरफॉर आप लिख देंगे पी एल पैरेलल आर एस, क्योंकि पी क्यू को ही हमने पी एल तक एक्सटेंड किया था। देयरफॉर एंगल ए टी एल इज इक्वल टू वाई। रीजन मेंशन करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यानी एटीएल की वैल्यू कितनी थी अब 120 डिग्री इज इक्वल टू वाई, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई 120, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 25। हमें क्या फाइंड आउट करना था, क्यू आर एस किसके इक्वल था, एक्स प्लस वाई के। तो देखिए एक्स की वैल्यू कितनी थी 25, वाई की वैल्यू 120, दोनों को ऐड कर दो 145 डिग्री। यानी क्यू आर एस की जो वैल्यू थी वो एक्स प्लस वाई आई, एक्स की वैल्यू 25, वाई की 120 हमने कैलकुलेट की, दोनों को प्लस कर दिया 145। यानी जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था क्यू आर एस, वो कौन से ऑप्शन में आया, ए में 85 है, बी में 135, ऑप्शन सी में 145 है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एक कोई भी एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स, देन ट्रायंगल इज। कंडीशन गिवन है, एक ट्रायंगल का एक एंगल बाकी के दो एंगल्स के सम के इक्वल है। हमें बताना वो ट्रायंगल की टाइप, वो आइसोसेलेस हो सकती है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो सकती है, इक्विलेटरल हो सकती है, राइट ट्रायंगल हो सकती है। हमें एक डिसाइड करना है। तो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले आपको पता है कि ट्रायंगल के तीन एंगल्स होते हैं। लेट द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बी, कौन कौन से होंगे, ए बी और सी। गिवन क्या है, गिवन है वन एंगल, इन तीनों में से कोई भी एक ले लो, मान लो एंगल ए ले लिया, इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, जो बच गए बी और सी बच गए, यानी एंगल ए जो है वो बी और सी के सम के इक्वल है। तो यानी ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये हमें दे रखा है। कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का। वी नो दैट, क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, यानी ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। लिख देता हूं ताकि याद रहे बच्चों को, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं हम इसको ट्रायंगल की, कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब देखिए जो गिवन था वो क्या है, b प्लस सी, किसके इक्वल है, एंगल ए के। यानी ये जो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर b प्लस सी लिखा है, ये b प्लस सी ए के इक्वल है। यानी एंगल a प्लस b प्लस सी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल a।
और इज इक्वल टू में क्या था 180 डिग्री, ए प्लस ए 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 और एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई 180 अपॉन 2 90 डिग्री। यानी आपको पता है जब ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री आ जाए तो वो ट्रायंगल कौन सी बन जाती है राइट एंगल ट्रायंगल। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारे पास अब राइट एंगल है, जो हमें पता चल गया कि ये एक राइट आंसर है और जो ट्रायंगल है वो एक राइट ट्रायंगल है। क्यों है? क्योंकि एक एंगल ए जो है हमारे पास वो यहां पर 90 डिग्री का प्रूव हो गया है। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का वो हमारा बेस्ड है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे। क्या है? सबसे पहले हमें गिवन है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 105 डिग्री। तो हम पहले देखते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की वो है क्या। मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल है, सपोज ये हमने ट्रायंगल बना लिया यहां पर पी क्यू आर, ठीक है। इसका कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल, मान लीजिए ये एक्सटीरियर एंगल हमने यहां ड्रॉ कर लिया पी क्यू एस, ये हमें गिवन है 105 डिग्री की। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 105 डिग्री, ठीक। आगे लिखा है एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके इंटीरियर ऑपोजिट, ये इंटीरियर और ये ऑपोजिट, ये दोनों एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं। मतलब वी कैन एज्यूम P एज x एंड R एज x, क्योंकि ये भी x मान लो ये भी x मान लो, क्योंकि दोनों इक्वल है, गिवन है स्टेटमेंट में। ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे क्वेश्चन में? क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is equal to the sum of, किसके इक्वल है? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स की। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है 105 डिग्री का, ये क्या होगा? सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट के इक्वल होगा, यानी इंटीरियर ऑपोजिट एक्स और एक्स के, यानी 105 डिग्री इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल R, और उनकी वैल्यू क्या है? x प्लस एक्स। हमें क्या करना है? ईच ऑफ दीज एंगल्स, यानी हमें इस x की वैल्यू बतानी है। तो हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल 105 स्टेटमेंट में गिवन था, इंटीरियर अपोजिट दोनों इक्वल दे रखे हैं, हमने x और x लेट कर लिए, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, 105 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, प्लस कर देंगे 2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 105 अपॉन 2, और आप इसको अब कैंसिल कर दीजिए तो 52 इज टू 1.5 डिग्री, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 52 इज टू 1/2 यानी 52.5 डिग्री। जो ये हमारे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स थे जो इक्वल थे, इनमें से हर एक की वैल्यू क्या आ गई अब? 52.5 डिग्री। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। हमें ट्रायंगल के तीनों एंगल की रेशियो दे रखी है 5:3:7, और हमें ट्रायंगल की टाइप का पता लगाना है इस रेशियो की हेल्प से कि वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है या आइसोसेलेस है। तो चारों में से एक टाइप कोई बनेगी। देखिए, लेट द 3 एंगल्स बी क्या बनेंगे? 5x 3x एंड 7x, क्योंकि रेशियो 5:3:7 है। बाय यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 5x प्लस 3x प्लस 7x क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। 5x प्लस 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने तीनों एंगल ट्रायंगल के ये मान लिए हैं 5x 3x और 7x विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो। अब इन तीनों का सम 180 है, तो मतलब 5 प्लस 3 8 प्लस 7 15x इज इक्वल टू 180। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 15, आप कैंसिल कर देंगे 12 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 12 आ गई। तो देखिए जो 3 एंगल्स आए, देयरफॉर दी 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर, कौन कौन से बनेंगे? वो पहला क्या था? फर्स्ट वाला एंगल हमने लिया था 5x, यानी 5 × 12 60 डिग्री।
दूसरा एंगल हमने क्या लिया था, सेकंड वन 3x, क्या वैल्यू बनेगी 3 मल्टीप्लाई 12 36 डिग्री। और तीसरा एंगल थर्ड वाला वो क्या अज्यूम किया था हमने, वो हमने अज्यूम किया था 7x, यानी 7 मल्टीप्लाई 12 84 डिग्री। अब देखिए तीनों जो एंगल आए हैं ऑब्जर्व करें अगर इनको ध्यान से, 60 डिग्री 36 डिग्री 84 डिग्री, इन तीनों एंगल का जो मेजरमेंट है वो लेस देन 90 डिग्री है। तो जो एंगल्स 90 से कम होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स। जो एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल। तो तीनों एंगल 90 से कम है, मतलब ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री से ज्यादा हो, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है। और हमारे पास जो तीनों एंगल आए थे 60, 36 और 84, उसके हिसाब से ये ट्रायंगल एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हमें गिवन है इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 130 डिग्री। ये मान लीजिए ट्रायंगल है पी क्यू आर, हमने ड्रॉ कर ली, इसका एक एंगल P हमने 130 डिग्री ले लिया, ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में। आगे लिखा है एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू एंगल्स कैन बी। जो बाकी के दो एंगल बचे यानी Q और R, इनके बाइसेक्टर अगर ड्रॉ कर लिए जाएं, ये देखिए हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए, ये एंगल Q का बाइसेक्टर है, O पे मिल रहा है, और ये एंगल R का बाइसेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पे कट कर रहे हैं। यहां पर बाइसेक्टर है एंगल Q का OQ, मतलब ये X और X ये दोनों इक्वल हो गए। OR बाइसेक्टर है एंगल R का, मतलब ये दोनों भी इक्वल हो गए, Y और Y पार्ट, ठीक है। अब इन ट्रायंगल PQR अगर हम देखें, इन ट्रायंगल PQR जो ये बड़े वाली ट्रायंगल है, हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, यानी 130 प्लस एंगल Q प्लस एंगल R शुड बी इक्वल टू 180। ये 130 उधर चला जाएगा, एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 130। एंगल Q देखिए हमने कहा एंगल Q का बाइसेक्टर OQ है, ये दोनों X और X मान लिए, तो एंगल Q की वैल्यू क्या हो गई, X प्लस X 2X। एंगल R का बाइसेक्टर OR था, तो एंगल R के दो इक्वल पार्ट हो गए Y और Y, तो एंगल R की वैल्यू क्या हो गई 2Y इज इक्वल टू 180 माइनस 130 50 डिग्री। 2 कॉमन ले ले सारे में से, तो X प्लस वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री, यानी X प्लस वाई जो आ गया वो 25 डिग्री आ गया। हमें बताना है कि जो बाइसेक्टर्स हैं OQ और OR, इनके बीच में जो ये एंगल बना है इसका मेजरमेंट कितना आएगा, ये स्टेटमेंट में पूछा गया है, कितना हो सकता है। अब देखिए x प्लस वाई, अब मैं बात करूंगा फिर से इन ट्रायंगल, इस छोटे वाले ट्रायंगल की OQR की, इसमें अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूं तो एंगल O प्लस x और प्लस y, यही बनेगा छोटे एंगल, ये x और ये y, इन तीनों का सम भी क्या होना चाहिए 180। x प्लस वाई की मेजरमेंट मैंने निकाल रखी है यहां पर 25, तो एंगल O प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल O जो बनेगा 180 माइनस 25 कितना बचा 155 डिग्री। यानी ये जो बाइसेक्टर्स के बीच का जो एंगल है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है 155 डिग्री, एंड दिस इज गिवन टू अस इन द ऑप्शन डी ऑफ द स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द टू एंगल्स था दैट इज 155 डिग्री। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। POQ इज ए लाइन, एक लाइन दे रखी है POQ, हमें x की वैल्यू बतानी, द वैल्यू ऑफ x। चार ऑप्शन दे रखे हैं, A B C D में से कोई एक आ जाएगी। अगर फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करें, POQ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब जो ये कंप्लीट एंगल बनेगा वो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा। यानी जो हमें ये तीन पार्ट दे रखे हैं 40, 4x और 3x, इन तीनों का सम क्या होना चाहिए अब 180 डिग्री। तो यही लिखना है हमने यहां पर, देखिए 40 प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल हो गया ये। तो 40 प्लस 4x प्लस 3x 7x इज इक्वल टू 180, 7x इज इक्वल टू 180, ये 40 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, कितना बचा 140 डिग्री।
तो x की वैल्यू क्या आ गई 140 डिवाइड बाय 7, कैंसिल कर लीजिए, x की वैल्यू आ गई है 20 डिग्री। तो यही पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच इज 20 डिग्री गिवन इन द ऑप्शन ए। देखिए 7th क्वेश्चन जो है फिगर बेस्ड है, हमें गिवन है एक फिगर, इसमें कहा गया OP पैरेलल RS, यानी ये जो लाइन है OP ये इस RS के पैरेलल है, RS और OP पैरेलल है। एंगल OPQ ये वाला एंगल हमें गिवन है 110 डिग्री, एंगल QRS ये भी गिवन है 130 डिग्री। फाइंड आउट करने के लिए ये कहा गया PQR, ये हमें बताना है कितना इसका मेजरमेंट आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, OP और RS पैरेलल है, तो ये जो OP लाइन सेगमेंट है इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा पीछे, लाइक दिस, हमने एक्सटेंड कर लिया इसको। जिस पॉइंट पे मीट कर रही है इसका नाम रख देते हैं A। तो अब देखिए क्योंकि OP जो है वो OA बन गई, वो RS के पैरेलल है, एज OP पैरेलल RS, तो इसका मतलब क्या हुआ OA पैरेलल RS। तो मतलब ये जो एंगल था 130 डिग्री मेरा, अब ये एंगल AB 130 बन गया। रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी एंगल, यहां अगर मैं नाम इसका B लिख दूं, एंगल QRS इज इक्वल टू एंगल QAB, यानी इज इक्वल टू 130 डिग्री। रीजन मेंशन कर सकते हैं आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये पैरेलल लाइन थी तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया 130। जैसे ये 130 मुझे पता चला तो ये इधर वाला कितना बचेगा अब 50 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है, इसका सम 180 होना चाहिए, लीनियर पेयर हो गया। तो देयरफॉर एंगल PAB इज इक्वल टू 180 माइनस 130, कितना आ गया 50 डिग्री। रीजन मेंशन कर सकते हैं, लीनियर पेयर है। देखिए QRS इज इक्वल टू QAB इज इक्वल टू 130 आ गया। अब अगर हम यहां फिगर में देखें, ये जो मेरा लाइन सेगमेंट है PAB स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल BAQ और PAQ लीनियर पेयर बन जाएंगे, यानी एंगल PAQ का जो मेजरमेंट है, ये जो PAQ इंटीरियर एंगल बन रहा है, जो ट्रायंगल बन गया यहाँ पर छोटी सी, ये PAQ ट्रायंगल बन गई है, इसका जो इंटीरियर एंगल है ये बन गया 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। प्रॉपर्टी हमने यूज की लीनियर पेयर। सिमिलरली देखिए यहाँ पर OPQ एंगल जो है वो 110 डिग्री का है, 110, तो ये कितना बनेगा सेम लीनियर पेयर की हेल्प से 70 डिग्री। तो आप यहां लिख सकते हैं एंगल APQ इज इक्वल टू अगेन 180 माइनस 110, कितना आ गया 70। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PAQ, हमें ये एंगल पता है 70, ये एंगल पता है 50, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे पता चलेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके, तीनों एंगल का सम 180 होता है, इन दोनों को प्लस करो, 180 में से माइनस कर दो, आप लिख देंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों एंगल का सम, यानी एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। एंगल P का मेजरमेंट 70, एंगल A का 50, एंगल Q का हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो 70 प्लस 50 120 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180, और एंगल Q की वैल्यू आ गई 180 माइनस 120, यानी कि 60 डिग्री। तो ऑप्शन में चेक कर लेंगे, हमारे पास ऑप्शन सी में दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर बन जाएगा एंगल PQR की वैल्यू। देखिए लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का 8th क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:4:3 दे रखी है, स्मॉलेस्ट एंगल बताना है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार बहुत अक्सर आते हैं एग्जाम में, और बच्चे इसमें नॉर्मली गलती करते हैं, जो 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं ना, उन चारों में जो सबसे छोटा होता है उसको टिक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है। जबकि ये ऑप्शन सिलेक्ट करने का जो तरीका है, जो बच्चे सोचते हैं कि स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है तो सबसे छोटे वाला आंसर हो सकता है, उसको टिक कर दो, वो गलत हो सकता है। आपने हमेशा कोई भी क्वेश्चन MCQ बेस्ड अगर है उसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करना है, फिर ऑप्शन टिक करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखिए रेशियो दे रखी है 2:4:3, लेट कर लो, लेट द एंगल्स बी। जो फर्स्ट एंगल है उसको ले लेते हैं 2x, सेकंड जो एंगल है वो बन जाएगा 4x, और जो थर्ड है वो है 3x। तो 2x, 4x और 3x तीन एंगल्स हो गए ट्रायंगल के, क्योंकि हमें रेशियो थी 2:4:3 गिवन। अब
बाय यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या होती है? तीनों एंगल का सम 180, यानी इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। 2x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। यहां से x की वैल्यू मिलेगी हमें, देखिए 2 प्लस 4 6 प्लस 3 9x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू 180 अपॉन 9 कैंसिल कर देंगे, 9 2 18 20 आ गई x की वैल्यू। जब x की वैल्यू 20 आ गई हमारे पास, तो फर्स्ट जो एंगल बनेगा हमारा वो क्या था? 2x, यानी 2 मल्टीप्लाई 20 कितना आया? 40 डिग्री। दूसरा जो एंगल था 4x, वो कितना बनेगा? 4 मल्टीप्लाई 20 कितना आया? 80 डिग्री। तीसरा जो एंगल था हमारे पास 3x, वो कितना बनेगा? 3 मल्टीप्लाई 20 60 डिग्री। तो यहां से डिसाइड होगा कि स्मॉलेस्ट कौन सा है इन तीनों में, सबसे छोटा 40 डिग्री फर्स्ट एंगल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखा बच्चों आपने, ये थी एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की क्लास 9 की लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे इंट्रोडक्टरी चैप्टर है आपका ज्योमेट्री पोर्शन का क्लास 9 के लिए। तो आपने इन सभी क्वेश्चंस को जो हमने आज डिस्कस किए हैं 1 to 8 तक बड़े ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है और एमसीक्यू ऑप्शन टिक करते वक्त बहुत केयरफुल रहना है और सभी कॉन्सेप्ट्स को बड़े अच्छे से समझे, खूब मन लगा के पढ़े। पिछला कोई वीडियो मिस हो गया, ऊपर आई का बटन दबा के देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी चैप्टर का कोई भी वीडियो अगर आपका मिस हो गया तो हम आपकी हेल्प करेंगे और उसका लिंक भी प्रोवाइड करेंगे। आपने अपने घर में रहना है, सेफ रहना है, स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है और खूब मन लगा के पढ़ना है। जुड़े रहिए हमारे साथ वैदिक गुरुज के साथ, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।